आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट का टॉपिक क्वांटाइजेशन, नॉइज एंड पीसीएम रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि हम कैसे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल के अंदर। उसमें देखा 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं: सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। तो क्वांटाइजेशन भी हमने स्टडी किया। उसमें देखा कैसे हम अपने जो वर्टिकल हमारा वाई स्केल था, जिसकी एम्पलीट्यूड एक्सिस थी, कैसे उसको नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट से कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट पॉइंट के अंदर। तो सिग्नल को हम चेंज करते हैं फ्रॉम कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड टू डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड। फिर देखा हमने क्या हमारे पास में बेसिकली फायदे होते हैं क्वांटाइजेशन या काम में लेने के, वो हमने डिस्कस किए कि हम लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाय रेगुलर स्टेशन इंटरमीडिएट स्पेस के ऊपर रिपीटर स्टेशन काम में लेके। अब देखा जब भी हम पीसीएम करेंगे उसके अंदर नॉइज आएगी, उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन नॉइज। तो हमारे पास में क्या नॉइज क्या होती है और पीसीएम का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मींस बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसीएम। तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो देखा हमने इसके अंदर कि हमारा पीसीएम का हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमने सिग्नल को क्वांटाइज किया। हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन एरर की। तो जब भी देखा हमने सिग्नल को जो हमारा एनालॉग सिग्नल था उसको हमने क्वांटाइज किया इनको स्टेयरकेस वेवफॉर्म के अंदर। तो हर इंस्टेंट के अंदर हमारा इनपुट एनालॉग सिग्नल का और क्वांटाइज सिग्नल के अंदर कोई डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन एरर। तो आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एन इनपुट वैल्यू, जो हमारी इनपुट सिग्नल की वैल्यू है और क्वांटाइज वैल्यू है, उसके अंदर हमेशा डिफरेंस होगा और डिफरेंस को बोलेंगे हम क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन हमारा बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो राउंडिंग का परफॉर्म करता है इनपुट सिग्नल को। हर इंस्टेंट के हम इनपुट की कोई भी सैंपल वैल्यू को ट्रांसमिट ना करके हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर लेंगे, बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन लेवल्स बोलते हैं। और आउटपुट के अंदर लेवल में से कोई वैल्यू भेजेंगे। तो बेसिकली हम सिग्नल की राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं सैंपल वैल्यूज की। तो ये काम कौन करेगा? हमारा ब्लॉक क्वांटाइजर। तो जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा वो बेसिकली एज अ क्वांटाइजर वर्क करता है ना। क्वांटाइजेशन एरर, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर की वेवफॉर्म है पहली ग्राफ के अंदर, वो हमारा इनपुट एनालॉग सिग्नल है। और इसको हमने पीछे जो स्टडी किया था टेक्निक क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं, वो हमने यूज़ की टेक्निक। और हमको ये रेड कलर का, पिंक कलर का स्टेयरकेस सिग्नल हमको मिल जाएगा इस तरह का। वो हमारा कहलाएगा क्वांटाइज सिग्नल। अब देखेंगे किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे तो हमारा इनपुट सिग्नल और क्वांटाइज सिग्नल के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, कुछ एरर रहेगी। उस एरर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। मीन्स जब भी मैं क्वांटाइजेशन टेक्निक काम में लूंगा, बेसिकली वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा एरर इनटू द सिग्नल। हम एरर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑपरेशन है वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत काम आता है, एडवांटेजेस है। इसलिए इस एरर को हम अफोर्ड करते हैं और हम इसको फिर भी सिस्टम को हम काम में लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं सपोज मैं अपना इनपुट क्वांटाइज सिग्नल माइनस इनपुट सिग्नल करता हूँ, या मैं इनपुट सिग्नल माइनस क्वांटाइज सिग्नल करता हूँ, तो आपको इस तरह का आउटपुट के अंदर डिफरेंस मिलेगा हमेशा। ये वाला ये कहलाएगी अपनी क्वांटाइजेशन एरर कहलाएगी वाली। और इसकी जो साइज एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा होगा अपना प्लस माइनस डेल बाई 2। मीन्स इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो होगी प्लस माइनस के डेल बाई 2। हम देख चुके हैं पीछे कि हमारी जो एरर होगी इससे ज़्यादा नहीं होगी वो। और डेल यहाँ पर क्या है? स्टेप साइज। तो जो मैंने क्वांटाइजेशन कर रहा हूँ, मैंने क्वांटाइजेशन लेवल्स यूज़ कर रखे हैं, उन लेवल के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कहलाता है स्टेप साइज कहलाता है। और क्वांटाइजेशन एरर जो होगी वो हमेशा अपनी एक एंड पे प्लस डेल बाई 2 हो सकती है, ये सेकंड एंड पे माइनस डेल बाई 2 हो सकती है। मीन्स प्लस बाय माइनस डेल बाई 2 से ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी। तो ये हमारी क्वांटाइजेशन एरर हो जाएगी। तो हमारे पास में क्वांटाइजेशन नॉइज़ को भी हम वही बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर नॉइज़ एक ही चीज़ होती है वाली। तो कहीं आपको नॉइज़ मिल जाएगा। तो हमारे पास में जो भी डिफरेंट टाइप के, जब भी हम टेक्निक काम में लेंगे हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर क्वांटाइजेशन टेक्निक काम में लेते हैं, तो उसमें हमेशा एरर इंट्रोड्यूस होगी। अब आते हैं पीसीएम रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। अभी हमने पीछे का लेक्चर में पीसीएम का ट्रांसमीटर स्टडी किया था। उसमें देखा कि पीसीएम बेसिकली एनालॉग सिग्नल को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल के अंदर। और जब भी किसी एनालॉग सिग्नल को चेंज करते हैं डिजिटल के अंदर, उसमें 3 बेसिक ऑपरेशंस बैक टू बैक परफॉर्म होते हैं। और वो होते हैं सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। तो पहला हमारा ब्लॉक हो जाएगा सैम्पलिंग, दूसरा हमारा क्वांटाइजेशन, और हमारे पास में हो जाएगा एनकोडिंग। इसको काम में लेंगे हम, तो हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर लो पास फिल्टर भी काम में लेते हैं अलाइजिंग इफेक्ट के लिए। फिर हम देख चुके हैं क्या क्या की प्रॉब्लम होती है अलाइजिंग, उसको हटाने के लिए हम स्टार्टिंग क्या नए ब्लॉक से पहले लो पास फिल्टर काम में लेते हैं,
सिग्नल की बैंडविड्थ को लिमिट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्री अलाइज फिल्टर बोलते हैं, लो पास फिल्टर, एंटी अलाइजिंग फिल्टर भी इसको हम बोलते हैं। अब जो हमारा रिसीवर होगा वो इसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके हमारे पास में काम किया हुआ रिसीवर हमारा सिग्नल को वापस सिग्नल्स को करेगा, उसकी डिकोडिंग करेगा, उसका रिकंस्ट्रक्शन करेगा। मीन हमने स्टार्टिंग की थी अपने एनालॉग सिग्नल से और उसको हमने चेंज करते करते लेकर आए हम डिजिटल सिग्नल के अंदर। अब रिसीवर सेक्शन वापस उन बिट्स को रिसीव करेगा, उनसे वापस सिग्नल को सैंपल्स को असेंबल करेगा और उन सैंपल्स से वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करेगा। ये काम हो जाएगा हमारा रिसीवर का। तो ये आप देखेंगे हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है पीसीएम सिस्टम का। इसको वापस हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला हमारा ब्लॉक है एनालॉग मैसेज सिग्नल। हमने देखा तो हमारी जो बैकबोन होती है डिजिटल कम्युनिकेशन की क्या होती है, सैम्पलिंग थ्योरम होती है, सैम्पलिंग होती है और उसमें हम काम में लेते हैं सैम्पलिंग थ्योरम। और सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, एफएस मीन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। और एफएम क्या है, हमारे इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो एफएस की वैल्यू को मैं तभी चूज कर पाऊंगा जब मुझे एफएम की वैल्यू एग्जैक्टली पता होगी। तो हम काम में लेते हैं एनालॉग मैसेज सिग्नल। ये क्या करेगा, हमारे इनपुट सिग्नल को बैंड लिमिट कर देगा। अगर उसमें एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होकर रिमूव कर दे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी, हमको एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी एफएम मिल जाएगी। और इस एफएम फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चूज कर पाएंगे, हमारी सैम्पलिंग थ्योरम को हम ओबे कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। तो ये काम कौन करेगा, हमारा लो पास फिल्टर कर रहा है तो इनपुट सिग्नल को हमारे स्पेक्ट्रम को लिमिट करेगा। सपोज मेरा ये इनपुट सिग्नल था इस तरह का, उसमें कुछ स्मॉल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट काफ़ी आगे तक है, ऑलमोस्ट वो इग्नोरेबल है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इसको क्लिप कर देगा यहाँ से, इस तरह से क्लिप करके हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एफएम ये वैल्यू हमको जो मिल जाएगी वो हमको मिल जाएगी, एफएम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काम करेगा लो पास फिल्टर। इससे हमारी अलाइजिंग नहीं होगी, इसलिए लो पास फिल्टर को बोलते हैं हम एंटी अलाइजिंग फिल्टर या प्री अलाइज फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद हमारी सैम्पलिंग होगी, जब मुझे एफएम पता लग जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी चूज करूंगा, एफएस की वैल्यू चूज करूंगा। और एफएस की वैल्यू कितनी होती है, एफएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैम्पलिंग थ्योरम। इसके बिना हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी जो सैम्पलिंग थ्योरम होगी, ये हमारा सैम्पलिंग वाला जो ब्लॉक ओबे करेगा। तो मुझे एक बार अपने लो पास फिल्टर से मुझे एफएम मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मैं एफएस की वैल्यू को चूज करूंगा। उसके बाद हमने देखा क्वांटाइजेशन की, हमारे पास में सैम्पलिंग ब्लॉक, सैम्पलर जो ब्लॉक था इसके टाइम वाले स्केल को, जब ये वेवफॉर्म लूंगा कोई भी इनपुट वेवफॉर्म, वो इस तरह से लेते हैं हम। यहाँ पे लेते हैं हम टाइम पैरामीटर लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम इसका एम्पलीट्यूड पैरामीटर। तो मेरा जो इनपुट सिग्नल था एनालॉग, उसके दोनों ही पैरामीटर कहलाते हैं कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, कंटिन्यूस इन टाइम। सैम्पलिंग ब्लॉक क्या करेगा, हमारे टाइम वाले ब्लॉक को कर देगा, डिस्क्रीट कर देगा इस तरह से। तो क्या हमारा सिग्नल कहलाएगा कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। क्वांटाइजर ब्लॉक क्या करेगा, हमारे वर्टिकल स्केल को, एम्पलीट्यूड स्केल को भी कर देगा डिस्क्रीट के अंदर। तो हमारा सिग्नल बन जाए आफ्टर क्वांटाइजेशन हो जाएगा डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट इन टाइम। और फाइनली हमारा जो एनकोडर ब्लॉक था सैम्पल की कोडिंग कर देगा और आउटपुट में हमको 0, 1, 1 ये पर्टिकुलर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर डेटा हमको मिल जाएगा। तो ये हमारे ट्रांसमीटर सिस्टम ने, पीसीएम के ट्रांसमीटर ने एनालॉग को चेंज कर दिया डिजिटल के अंदर। अब इस डिजिटल डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे हम पीसीएम आउटपुट गिवन टू चैनल, हमने ट्रांसमिट कर दिया। अब सपोज मैं एक डिस्टेंस ट्रांसमिट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के लिए। सपोज 50 किलोमीटर के ऊपर जाके मेरे सिग्नल की जो सिग्नल के लेवल्स थे, ये मेरे सिग्नल के लेवल्स थे 1, 0 सपोज इस तरह के लेवल थे। यहाँ पहुँचते सिग्नल सपोज मेरे पास में नॉइज़ की वजह से क्या हो गया, इस तरह का हो गया, ये हो गया, हमारे पास सिग्नल की नॉइज़ वगैरह, इसमें इस तरह की नॉइज़ आ गई इसके अंदर, यहाँ पर इस तरह की, यहाँ पर ही मेरे पास सपोज इस तरह की नॉइज़ आ गई सिग्नल के अंदर। तो क्या होगा, वापस का हम क्वांटाइजेशन करेंगे और क्वांटाइजेशन का ब्लॉक क्या करेगा, वापस हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल से उस पर नॉइज़ को रिमूव करके हमको हमारे स्ट्रेट सिग्नल लेवल्स हमको वापस दे देगा। तो मेरा ओरिजिनल सिग्नल वापस रिकवर हो जाएगा, वापस रीजनरेट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम रीजनरेटिव रिपीटर। अगेन इसको मैं ट्रांसमिट करूंगा, फिर प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर जाके मैं फिर काम में लूंगा रिपीटर स्टेशन। और रिपीटर का जो बेसिक ब्लॉक है वो होता है क्वांटाइजर। तो रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम रिपीटर स्टेशन की हेल्प से सिग्नल क्वांटाइज करते जाएंगे और हमारे ओरिजिनल सिग्नल को वापस हम रिकवर कर लेंगे, वापस हम रीजनरेट कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से हम कितना भी लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। ये हमारी एडवांटेज हो जाएगी हमारे पास में क्वांटाइजर ब्लॉक की, जिसकी हेल्प से हम जो हमारा रिपीटर स्टेशन के अंदर क्वांटाइजर ब्लॉक काम में ले रहे हैं, हम हर इंटरमीडिएट
पॉइंट के ऊपर जो हमारी चैनल पे एडेड नॉइज होगी उसको हम रिमूव कर देंगे, वापस अपने ओरिजिनल लेवल रिकवर कर लेंगे। कंडीशन यही है कि मेरे रिपीट स्टेशन इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको लगाने हैं कि जो मेरी क्विंटाइलेशन नॉइज है वो प्लस माइनस डेल बाई 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा ऊपर कर जाएगी तो हमारे लॉन्ग लेवल हमारे इंटरप्रीट हो जाएंगे। अब आते हैं हम रिसीवर के ऊपर। पहला ब्लॉक हमारा अगेन रीजनरेशन सर्किट है, मीन्स पहला हमारा क्विंटाइजर है, वापस हमारे इस जो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस हमारे सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गए हैं, उनको वापस स्टेप फॉर्म के अंदर शार्प लेवल्स की फॉर्म के अंदर रिकवर करेगा। फिर वो डिकोडर आएगा, डिकोडर उनको वापस असेंबल करेगा। सपोज मैंने 3 बिट की कोडिंग कर रखी थी, उनसे डिकोडिंग करके वापस हमारे प्रॉपर लेवल देगा, हमको क्विंटाइज सिग्नल देगा। वो क्विंटाइज सिग्नल पास होगा लो पास फिल्टर से, तो लो पास फिल्टर उन सैंपल्स वैल्यू से जो हमको क्विंटाइज सैंपल वैल्यू मिली है उससे वापस हमारा एनालॉग सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया था स्टार्टिंग के अंदर, इस तरह का हमारे एनालॉग सिग्नल, वो हमारा आउटपुट के अंदर दे देगा हमको। तो ये कहलाता है हमारा बेसिकली कौन सा है, लो पास फिल्टर है। ये फिल्टर जो हम काम में ले रहे हैं वो लो पास फिल्टर है, लेकिन इसका जो बेसिक ऑपरेशन है यहाँ पर वो इन सैंपल से वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। और ये जो ऑपरेशन है हमारे सैंपल से वापस ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने का वो कहलाता है इंटरपोलेशन, इसलिए इस लो पास फिल्टर को हम इंटरपोलेशन फिल्टर भी बोलते हैं। ये दोनों ही लो पास फिल्टर हैं। पहला वाला हमारा जो लो पास फिल्टर था वो क्या कर रहा है, हमारे अलाइजिंग इफेक्ट हटाने में काम आ रहा है, इसको बोलते हैं हम एंटी अलाइजिंग फिल्टर या प्री अलाइज फिल्टर। और जो लोअर वाला लो पास फिल्टर है ये हमारे सैंपल से वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने में काम आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर और इंटरपोलेशन फिल्टर। और फाइनली हमारा एनालॉग सिग्नल जाएगा डेस्टिनेशन के ऊपर, वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ऑफ ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर ऑफ द पीसीएम सिस्टम। इसी को एक बार हम वेवफॉर्म के हेल्प से समझेंगे वापस कैसे काम करता है हमारा सिस्टम। या देखिए हमारे कोई सिग्नल के एक्सकर्जन थे, तो मैंने सपोज मेरे सिग्नल की वैल्यू थी मैक्सिमम वैल्यू +4 से लेके -4 वोल्ट तक, तो मैंने -4 से लेके +4 तक के अंदर उसको एक वोल्ट के अंदर लेवल्स में इंटरवल में डिवाइड कर दिया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारी कोई इंटरवल के अंदर डिवाइड कर दिया अपन एक वोल्ट की इंटरवल के अंदर, और हर इंटरवल के बीच में हमने डाल रखा है क्विंटाइलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल -4 और -3 के बीच का लेवल कौन सा है, -3.5। -3 और -2 के बीच का लेवल है -2.5। इस तरह से हमने हर पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जो हमारी इंटरवल थी वाली एक वोल्ट की, उसके बीच में हमने डाल दिया क्विंटाइलेशन लेवल सेंटर वाले। नाउ इन क्विंटाइलेशन लेवल कितने हमारे पास 8 लेवल हैं, तो मैंने इसका कोड नंबर दे दिया इनको 0, 1, 2, 3, 4 अप टू द 7। अब देखते हैं हम कैसे हमारा पीसीएम सिस्टम काम करेगा। हम जानते हैं जब भी मेरा इनपुट एनालॉग सिग्नल इस अपनी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर रहेगा, तो हम देखिए हमारा कौन सा क्विंटाइलेशन लेवल नियरेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर है कि जब मेरा सिग्नल इस वाली इंटरवल के अंदर होगा तो मेरा नियरेस्ट लेवल कौन सा होगा, अपना इसके बीच का लेवल होगा, और वो कितना है -3.5 है। इसी तरह अगर मेरा सिग्नल इस वाली रेंज के अंदर है, इस वाली रेंज के अंदर सॉरी मैं यहाँ इस वाली रेंज के अंदर है, तो इसका बीच का लेवल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस तरह से हमको इसके अंदर लेवल्स लेने हैं। तो मैं आता हूँ, सपोज मैंने पहली वाली इंस्टेंट पे सैंपल किया, 1.3 पे मैंने सैंपल किया। सपोज मैंने इस पॉइंट पे सैंपल किया, इस वाले पॉइंट T1 के ऊपर, ये T1 पे मैंने सैंपल किया। तो आप देखेंगे हमारी पहली सैंपल वैल्यू, सपोज मुझे सैंपल वैल्यू मिलती है 1.3, तो मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे सैंपल वैल्यू 1.3 वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, सैंपल वैल्यू 1.3। ना अब देखा मैंने 1.3 के लेवल में कौन सा लेवल नज़दीक में है, नज़दीक वाला लेवल कौन सा होगा हमारा 1.5, बिकॉज सिग्नल मेरा इस वाली रेंज के अंदर है, और जब भी मेरा सिग्नल इस रेंज के अंदर होगा इसका बीच वाला लेवल नियरेस्ट लेवल कहलाएगा। तो मेरी क्विंटाइज लेवल कौन सी, नियरेस्ट क्विंटाइलेशन लेवल कौन सा कहलाएगा 1.5। तो क्विंटाइज वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1.5, ये वाली वैल्यू 1.5 हो जाएगी ना। 1.5 का कोड नंबर कितना है, 5 है, तो कोड नंबर कितना हो जाएगा 5, और 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 101। मीन्स सैंपल टाइम T1 के ऊपर जो मेरी वैल्यू ट्रांसमिट होगी वो क्या होगी 101। इसी तरह सपोज मैंने सैंपल टाइम T2 के ऊपर कोई वैल्यू मैंने सैंपल लिया, ये सैंपल T2 पे लिया, वैल्यू मुझे मिलती है फॉर एग्जांपल ये 3.5 से थोड़ा ऊपर है, 3.6 मान ली मैंने वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6 हो जाएगी। अगेन इसके नज़दीक वाला लेवल कौन सा होगा 3.5 होगा,
तो लेवल क्विंटाइज वैल्यू कितनी 3.5 हो जाएगी, और 3.5 का अपना कोड नंबर कितना है 7 है, तो मैंने क्विंटाइज कोड नंबर कितना हो जाएगा, अपना कोड नंबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7 ले लिया। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है 111, मीन्स सैंपल टाइम T2 के ऊपर जो मेरी वैल्यू ट्रांसमिट होगी वो कितनी होगी 111। इस तरह नेक्स्ट सैंपल पे जाएंगे हम। सपोज मैंने यहाँ पे सैंपल किया, नेक्स्ट सैंपल T3 के ऊपर, तो यहाँ मैं सैंपल करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आ रही है सपोज 2.3 वोल्ट, और 2.3 के नज़दीक वाला लेवल कितना होगा 2.5, तो क्विंटाइज वैल्यू 2.5 हो जाएगी, कोड नंबर इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो आप देखेंगे आप हर सैंपल टाइम के ऊपर हम सैंपल करेंगे, सैंपल वैल्यू मिलेगी, उस सैंपल वैल्यू को हम देखें कौन सा लेवल नज़दीक में है वो लेवल हम यूज़ करेंगे। तो आउटपुट के अंदर हम वो पर्टिकुलर सैंपल वैल्यू ट्रांसमिट नहीं करके हम एक पर्टिकुलर क्विंटाइजेशन लेवल ही ट्रांसमिट करेंगे। तो हमारे आउटपुट के अंदर कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, -3.5 से लेकर 3.5 की वैल्यू ही पॉसिबल होंगी, ये 8 वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो जो हम कंपेयर करेंगे सैंपल वैल्यू को अपने नियर लेवल से कंपेयर करेंगे, जो लेवल नियरेस्ट होगा वो ट्रांसमिट करेंगे, वो कहलाएगी क्विंटाइज वैल्यू कहलाएगी। फिर इस क्विंटाइज वैल्यू में एनकोडिंग कर रखी है, तो मेरा एनकोडिंग तो पहला हमारा सैंपल ब्लॉक हो गया, फिर क्विंटाइजेशन ब्लॉक हो गया, फिर ये एनकोडिंग ब्लॉक हो गया। ये मैंने एनकोडिंग कर रखी है, कोड नंबर किया 7 किया 5 जो भी सैंपल वैल्यू आएगी, और उसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ट्रांसमिट कर दूंगा। तो इस तरह अपना रेगुलर सैम्पलिंग होती रहेगी, और आउटपुट में अपन को इस तरह का डिजिटल डेटा अपन को मिलता रहेगा, और 10 फॉर्मेट का हमने इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती रहेगी। इस तरह हमारा कंप्लीट पीसीएम सिस्टम ये काम करता है। रिसीवर के ऊपर वापस ये बिट पहुंचेगी, वो इनको वापस बिट को असेंबल करेगा, और इनसे हमारे कोड नंबर निकालेगा, सैंपल क्विंटाइज वैल्यू निकालेगा, और क्विंटाइज वैल्यू को लो पास फिल्टर वापस कन्वर्ट कर देगा हमारे इनपुट एनालॉग सिग्नल की फॉर्म के अंदर। तो इस तरह हमारा पीसीएम सिस्टम का रिकंस्ट्रक्शन होगा, और हमारे सिग्नल कैसे काम करते हैं वो हम देख सकें। हैं पीसीएम सिस्टम हमारा, तो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन हमारा डिजिटल सिस्टम है पीसीएम, जो कन्वर्ट करेगा एनालॉग को डिजिटल के अंदर। अभी जो डिजिटल डेटा मुझको मिल रहा है इसको ट्रांसमिट करने के लिए हम काम में लेते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, जो हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसके हमारा नेक्स्ट कुछ इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बिट रेट काफ़ी हाई होती है, बिकॉज हम सैंपल करेंगे और हमारे पास अगर नंबर ऑफ लेवल्स ज़्यादा होंगे, अभी हमने 8 लेवल ले रखे हैं, तो हमारी हर सैंपल टाइम के ऊपर 3 बिट ट्रांसमिट हो रही हैं। अगर मैं लेता हूँ 16 लेवल लेता हूँ 16, तो 2⁴ इज इक्वल टू 16, तो हर सैंपल टाइम के ऊपर 4 बिट ट्रांसमिट होंगी। अगर मैं लेता हूँ, मैंने सब 32 लेवल ले रखे हैं, तो 2⁵ इज इक्वल टू 32, तो हर सैंपल टाइम के ऊपर 32 बिट्स ट्रांसमिट होंगी। मीन्स हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको कम करने के लिए हम काम में लेते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन, और इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है। उसमें आप देखेंगे हर सैंपल टाइम के ऊपर सिंगल बिट ट्रांसमिट होगी, तो उससे हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाली। तो हमारे ब्लॉक हमने देखा रीजनरेट रिपीटर हमारा सिग्नल को वापस रेगुलर इंटरवल के ऊपर सिग्नल को रिकवर करने में काम आएगा। उसका बेसिक जो ब्लॉक होगा वो क्विंटाइजर ही होगा। डिकोडर हमारा वापस वेवफॉर्म का असेंबल करके हमको क्विंटाइज वैल्यू दे देगा। फिर हमारा रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर हमारे सैंपल से वापस हमको दे देगा हमारा ओरिजिनल सिग्नल, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रांसमीटर के ऊपर ट्रांसमिट किया था एनालॉग सिग्नल। तो इस तरह हमारा पीसीएम सिस्टम, ये हमारा रीजनरेटर रिसीवर काम करेगा, हमारा रिपीटर रिसीवर सिस्टम काम करेगा। तो क्या हो गया हमारा फाइनली पल्स कोड मॉड्यूलेशन सर्किट क्या कर रहा है, हमारा डिजिटाइज द एनालॉग सिग्नल। जो मेरा एनालॉग सिग्नल था इन्हें इसको डिजिटाइज किया और ट्रांसमिट कर दिया सैंपल्स की फॉर्म के अंदर, और ट्रांसमिट कर दिया इन एनालॉग फॉर्म के अंदर। द होल प्रोसेस रिपीटेड इन द रिवर्स पैटर्न टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सिग्नल। रिसीवर के ऊपर सारे हमें उल्टे प्रोसेस काम मिलेंगे, हम रिवर्स ऑपरेशन काम मिलेंगे, वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल को हम रिकवर करेंगे। ओके, थैंक्स। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते रहें, ताकि आपको जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, थैंक्स।